हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी पूरक पुस्तिका कृतिका का अध्याय 2 का पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं इसके कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक अभी मैं इस वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। आगे सुनिए। सुनकर सब हताश हो गए यानी उदास हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि अखबार बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। क्योंकि जो थी जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो क्या थी, छोटी थी, इसलिए उसे लगा कि बच्चों की नाक हो सकता है इस मूर्ति पे फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूँ। राजधानी में सब तैयारियाँ थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब देखिए, राजधानी यानी दिल्ली में सारी तैयारियाँ तो हो गई थी, रंगाई हो गई थी, वो सड़कें साफ़ हो गई थी, सारी साफ सफाइयाँ फूल मालाएँ से सज गए थी, सड़कों को फूलों से सजा दिया गया था, किनारों को। लेकिन क्या थी, सिर्फ कमी थी तो नाक की कमी थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची यानी शासकों तक। मालूम ही है हुकामों का मतलब। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो नाक अपनी नाक कटने वाली बात हुई। अब देखिए, यहाँ उन लोगों की चिंता क्या खलबली मच गई थी कि अरे भाई, अब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही हैं और उनके जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं लग पाई तो फिर हमारी नाक क्या है, नहीं रह पाएगी, यानी हमारी इज्जत नहीं रह पाने की। क्योंकि अभी भी वो मानसिक रूप से क्या है, ब्रिटिश शासन के क्या थे, गुलाम थे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। क्योंकि वह बहुत चतुरी वाकपटु था और वह किसी भी तरह क्या इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। उसे हर हालत में इसमें जो पैसे मिलने वाले थे उसका लाभ उठाने वाला था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं। यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब जब देखा कि सारे लोग क्या है, सारे लोग परेशान हैं, तो उसने कहा कि आप लोग परेशान नहीं होए, आप लोग घबराइए नहीं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और सिर्फ आपका क्या चाहिए, इजाज़त चाहिए, आज्ञा चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को क्या की इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अखबार में देखिए, बातों को निकाल दिया गया कि मसला हल हो गया और राजपथ के इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पे नाक क्या हो रही है, लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। क्योंकि उस रबाब में अगर उस मूर्ति में जिंदा नाक लगाई जाती तो क्या होती, जिंदा नाक सूख जाती। बाकी शरीर तो क्या थी, पत्थर की थी, लेकिन नाक तो जिंदा थी ना, तो इसी के लिए सब करना बहुत ज़रूरी था। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। अब देखिए, यहाँ अखबार
अखबार वालों ने, पत्रकारों वालों ने क्या किया, बातों को तो छापा। अब यहाँ उनके दोहरे भूमिका का यहाँ दिखाया जा रहा है पत्रकार के, क्यों, क्योंकि उन्होंने बातों को तो छापा लेकिन क्या किया, बातों को शब्दों की जाल में इस तरह से उलझा कर छापा जिससे सच्चाई जनता तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन क्या थी, देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पे स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी भूत के लिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं लोग, यहाँ कह रहे हैं लोग कि क्या, ये गौर करने वाली बात यह थी कि यहाँ सब कुछ था लेकिन अखबार में क्या था, कोई भी उद्घाटन, कोई भी समारोह, कोई भी चित्र नहीं छपा। क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पत्रकारिता के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करते हुए दिखाया गया है कि मूर्ति पे क्या हुआ था, एक जिंदा नाक लगाई गई थी और उस समय क्या किया, जो पत्रकार था उसको इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ये सारे बात तो भीतर ही भीतर चल रही थी ना, पूरी बातें स्पष्ट होके जनता के सामने नहीं आ रही थी। तो पत्रकार इसके विरोध करने के स्थान पे क्या कर रहा था, रानी एलिजाबेथ के स्वागत में लगा हुआ था और वह इस बात को शब्दों की झाल में क्या किया, जनता तक तो लाया लेकिन शब्दों की झाल में उलझा कर लाया। इस तरह से क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि हर एक जनता को क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से वहन करना चाहिए और देश के गौरव और मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि देश की मान सम्मान का रक्षा करना क्या है, प्रत्येक नागरिक का फर्ज होना चाहिए। दैट्स ऑल। यहाँ आपका पार्ट 3 खत्म होता है और जॉर्ज पंचम की नाक का चैप्टर भी समाप्त होता है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।